अब है सवाल नंबर 3। नीचे दिए हुए कालमों में से वतरी, स्केलर और वहदानी कालमों की शिनाख्त करें। तो ये कुल 5 कालब हैं। ये तमाम के तमाम जो हैं ये वतरी कालब हैं। वतरी कालब की तारीफ़ क्या है? वतरी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसके वतर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन जो है वो सिफ़र ना हो और बाकी तमाम अरकान सिफ़र हो। ये वाला वतरी अरकान तो एक रुकन ये दोनों ही सिफ़र नहीं है, ये वाला भी वतरी है, ये वाला भी वतरी है, ये वाला भी और ये वाले। तो ये तमाम के तमाम वतरी कालब ही हैं। वतरी कालब के अलावा इनमें से ये वाला जो ए है ये स्केलर कालब है और ये वाला जो ई है ये वाला भी स्केलर कालब है। तो स्केलर कालब कौन सा होता है? स्केलर कालब एक ऐसा कालब होता है जिसके वतर के अरकान बराबर हों, यानी सेम हों। जो ये वाले दोनों, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो वतर के अरकान सेम है, तो ये स्केलर कालब है। ये वतरी कालब है और स्केलर कालब है। ए वाला जो है ये वतरी कालब भी है और स्केलर कालब भी है। अब बी वाला वतरी तो ये सारे ही हैं। ये जो बी वाला है ये वतरी कालब है। और आगे है सी वाला। तो सी वाला जो है ये भी वतरी कालब है और ये वाला जो सी वाला है ये वहदानी कालब भी है। वतरी कालब है और ये वहदानी कालब भी है। वहदानी कालब को ज़रवी ज़ाती कालब भी कहते हैं। वहदानी कालब की तारीफ़ ये है कि उसके वतर के जो अरकान हैं वो एक हो, एक का हिस्सा। वतरी कालब है और वहदानी कालब है। वतरी भी है और ये वहदानी भी है। इसके बाद है डी वाला। तो ये वतरी कालब है, वतरी कालब है। इसके बाद है ई वाला। तो 5 में से 3 को तफरीक करें तो 2 आएगा, 1 में 1 जमा करें तो 2 आएगा। तो ये वतरी तो है, वतरी भी है, वतरी कालब है। और ये वाला जो है ये स्केलर कालब भी है क्योंकि इसके वतर के अरकान जो हैं वो बराबर हैं। ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। वतरी भी है और स्केलर कालब है। नीचे दिए हुए ए, बी, सी, डी और ई कालबों के बिलतरतीब मनफी कालब मालूम करें। ये जो ए, बी, सी, डी और ई हमारे पास कालब हैं, इनमें से हर एक का मनफी कालब हमने मालूम करना है। तो मनफी कालब मालूम करने का तरीका है, ये वाला ए कालब है, इसके शुरू में हम माइनस की अलामत लगाएंगे और ये जो इसके अरकान हैं कालब के उनके शुरू में भी माइनस की अलामत लगाएंगे। ऐसे ए के शुरू में भी माइनस की अलामत लगा दी और जो इसके अरकान हैं उनके शुरू में भी माइनस की अलामत लगा दी। तो अब इसका ये जो है मनफी कालब आ जाएगा। माइनस की अलामत की वजह से कालब के अंदर जो अरकान हैं उनमें से हर एक की अलामत चेंज हो जाएगी। ये जमा 1 है तो ये मनफी 1 हो जाएगा। ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो ही रहता है, वो जमा का या मनफी का नहीं होता। ये नीचे वाला जो 1 है ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस ए कालब जो है उसका जवाब ये आएगा, -1, 0 और जमा 1, ये इसका -a कालब हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा कालब है ये वाला बी। इसका भी हम मनफी कालब मालूम करेंगे। बी के शुरू में माइनस की अलामत लगा दी हमने और जो उसके अरकान हैं उनके शुरू में भी माइनस की अलामत लगा देंगे। इस माइनस की अलामत की वजह से बी के जो अरकान हैं कालब के जो अंदर तमाम अरकान हैं उनमें से हर एक की अलामत तब्दील हो जाएगी। ये 3 जमा का है तो जब हम इसको मनफी कालब लेंगे तो ये मनफी का 3 हो जाएगा। 1 मनफी का है तो मनफी कालब में ये आके जमा का 1 हो जाएगा। ये 2 जमा का है तो मनफी का 2 हो जाएगा। 1 जमा का है तो ये मनफी का 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगला कालब है सी। उसका भी हम मनफी कालब मालूम करेंगे। सी के शुरू में मनफी की अलामत और जो कालब के अरकान हैं उनके शुरू में भी मनफी की अलामत लिख देंगे।
ये वाली जो शुरू वाली मनफी की अलामत है कालब के अरकान के, इनकी वजह से अंदर के तमाम अरकान की अलामत तब्दील हो जाएगी। ये 2 जमा का है तो जब इसको मनफी कालब लेंगे तो मनफी का 2 हो जाएगा। 6 जमा का है तो मनफी का 6 हो जाएगा। नीचे ये जो 3 है ये जमा का है तो मनफी का 3 हो जाएगा। 2 जो है ये मनफी का है तो जब हम इसका माइनस मनफी कालब लेंगे तो ये जमा का 2 हो जाएगा। अब अगला है डी कालब, इसका भी मनफी कालब लेना है। डी के शुरू में मनफी की अलामत लगाएंगे, जो कालब के अरकान हैं उनके शुरू में भी मनफी की अलामत लगाएंगे, और ये जो शुरू वाली मनफी की अलामत है इसकी वजह से कालब के अंदर के जो तमाम अरकान हैं उनमें से हर एक की अलामतें तब्दील हो जाएंगी। ये मनफी 3 है तो जब मनफी कालब लेंगे तो जमा 3 हो जाएगा। ये 2 जो है जमा का है तो मनफी 2 हो जाएगा, और नीचे मनफी 4 है तो जब मनफी कालब लेंगे तो ये जमा का 4 बन जाएगा। 5 जमा का है तो ये मनफी का 5 बन जाएगा। इसके बाद है हमारे पास ई कालब, आखिरी वाला, इसका भी हमने मनफी कालब लेना है। ई के शुरू में भी मनफी की अलामत लगा देंगे ऐसे, और जो ई के अरकान हैं उनके शुरू में भी मनफी की अलामत लगा देंगे। ये वाली जो मनफी की अलामत है ई के अरकान के शुरू में हमने लगाई, इसकी वजह से अंदर के तमाम अरकान की अलामतें तब्दील हो जाएंगी। 1 जमा का है तो ये मनफी 1 हो जाएगा। 5 मनफी का है तो जमा का 5 हो जाएगा, और जो नीचे ये 2 है ये जमा का है तो मनफी 2 हो जाएगा। 3 जमा का है तो ये मनफी का